ठीक है, पंकज जी आप मेरे साथ है ना? पंकज यस जैन सर, सर। आप अनम्यूट रहेंगे, ठीक है, और आवाज के बारे में क्लियर करते रहेंगे। ओके। तो हमारे बीच में कल मालाकार जी ने बोला था कि सर बीएलओ टोकन क्या है, कैसे चल रहा है, इस बारे में बताएं, क्योंकि हमारे लीडर बीएलओ को लेके बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। आप सभी लोगों में से यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी ने सीखा कि टोकन को कैसे बनाया जाए। कितने लोगों को मालूम है कि सिर्फ 4,000 रुपये में कोई भी टोकन बन जाता है? एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताइएगा। बहुत तेजी से हैंड राइज आ रहे हैं। 25 लोग, 30। क्या बात है, ग्रेट। चलिए, हमारी कोशिश कहीं ना कहीं सफल हो रही है कि लोगों को ये तो पता लग गया है कि किस तरीके से टोकन को बनाया जाता है। अब हो क्या रहा है, सिर्फ हम 10 मिनट बात करेंगे बीएलओ के बारे में, फिर हम कहते हैं ना धज्जियां उड़ाएंगे पीवीसी मेटा की कि शुरुआत कैसी हुई और एंड कैसे हो रहा है और अल्टीमेट होने वाला क्या है। बीएलओ में सामने वाले ने थोड़ी देर के लिए मैं बीएलओ का मालिक बन जाता हूँ, तो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं आपको आगे करने वाला हूँ समझाता हूँ। वो कह रहा है कि टोकन बनाया गया, मान लीजिए टोटल हम एक्सपेंस लगा लेते हैं 50,000 रुपए का, और 4,000 रुपए में जैसे कि 30-35 साथियों ने बताया कि टोकन बनाना वो सीख चुके हैं हमारे माध्यम से। टोकन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी। आप उसका नाम बीएलओ रखें, आप उसका नाम पीवीसी मेटा रखें, आप उसका नाम डीवीसी डाटा रखें, एसटीए टोकन रखें, एलपीएनटी रखें, जो दिल करे वो रख सकते हैं। पैसा 4,000 रुपए ही लगता है, जितने डेसिमल चाहे उतने लगा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक जनरल जानकारी दूंगा बीएलओ के बारे में। वो क्या रहा है कि कोई भी बंदा जब उसको ज्वाइन कर रहा है तो उसको 100 टोकन फ्री में मिल रहे हैं। उसने टोकन कितने बनाए हैं? 300 मिलियन। इतने टोकन बनाने के बाद किसी को 100 टोकन देना कोई बड़ी बात नहीं है, और 100 टोकन जो मिल रहे हैं वो भी वेबसाइट पे मिल रहे हैं, ना कि फिजिकली मिल रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, जो टोकन है वो फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ आपको वेबसाइट में मिल रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन में मिल रहे हैं। फिर हो क्या रहा है कि आप 5 लोगों को रेफर करिए, आपको 500 मिलेंगे, और वो फिर 500 दिन में जाके आपके 5 गुना हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो मतलब कुछ टाइम के बाद वो गुना हो जाएंगे, गुना होके आपको फिर वही 4,000 रुपए वाले झुनझुने वाले। गुरुजी शायद आवाज नहीं आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज कंटिन्यू। जी। होगा क्या कि टोकन के बदले में टोकन देके और अल्टीमेटली लोगों को बताया क्या जाएगा कि यार आप खुद पैसे लगा लीजिए ना। क्यों? क्योंकि ये टोकन आज $0.2 का है और ये हो जाएगा $2 का, यानी कि 10 गुना हो जाएगा। कितने दिनों में? 500 दिनों में। 500 दिन कितना होता है? लगभग 1.25 साल, है ना? 1.25 साल या 1 महीना, 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने में यदि 10 गुना टोकन हो सकता है, 10 गुना बढ़ सकता है कोई टोकन, तो यार कमाल है कि ऐसे लोग पता नहीं हम जैसे बुद्धुओं को क्यों ढूंढ रहे हैं, हम जैसे एमएलएम वालों को क्यों ढूंढ रहे हैं, जो लोग 10 गुना करना जानते हैं, और वो लोग हमें कह रहे हैं कि भैया आप पैसे आप लगाओ, $100 आप लगाओ, आपका हम 10 गुना करके देंगे। वो अपने ही $100 को 10 गुना क्यों नहीं कर लेते हैं? फ्री टोकन देके आपको वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? फ्री टोकन इज नथिंग बट अ केचुआ। समझ रहे हैं? मछली निकालनी है तालाब से तो करना क्या पड़ेगा? कांटे के आगे एक केचुआ लगाना पड़ेगा और मछली को ये दिखाना पड़ेगा कि दादा ये केचुआ है, इसको खाने के लिए आ। और जैसे आप उसको खाने के लिए जाओगे, मछली में कांटा फंसेगा और कांटे से मछली समुद्र से बाहर, तालाब से बाहर, नदी से बाहर, है ना, वो आपको उस कांटे के सारे बाहर निकाल लेगा। हम इतने पढ़े लिखे लोग एमएलएम वाले, मतलब आजकल तो मैंने सुना है कि इंजीनियर लोग भी यहाँ पर हैं और बड़े बड़े लीडर यहाँ पर हैं, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आज के दिन यूट्यूब पे आजकल, चलो मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको जिसके प्रकच्चे उड़ाने उस पर यूट्यूब पे जाके सीखिए कि टोकन कैसे बनता है। यूट्यूब पे जाके सीखिए बेवकूफ़ बनाने के तरीके क्या क्या हैं। यूट्यूब पे जाके सीखिए कि वेबसाइट कैसे बनती है। यूट्यूब पे जाके सीखिए कि 50,000 रुपए में एमएलएम का डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। ये सब आप यूट्यूब से सीख सकते हैं।
बड़ा ही आसान है। मन में कोई भी विचार आया रात को कि सर अमन सर के बारे में बताइए, तो अमन सर से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब की वीडियो होंगी आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो सबसे आसान तरीका है कुछ भी जानने का, यूट्यूब के सामने जाके बोलिए कि गूगल यूट्यूब माता बताइए मुझे ये चीज़ हो कैसे रही है। आपको 100 टोकन फ्री में दे दिए, 5 लोगों को जोड़ने से 500 टोकन और मिल गए। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वो सब वेबसाइट में तो घूम रहा है। असल में कहाँ के टोकन, कौन से टोकन। और कल भी मैंने बताया था कि टोकन होता क्या है, बेसिकली एक झुंझुना थमा दिया जाएगा और एमएलएम वाले लीडर उसको मिलकर बड़ा बनाएंगे और कुछ 1000 2000 लीडर पैसा बनाएंगे और अल्टीमेटली बाकी लोग वहीं घूमते रह जाएंगे। यही तो था टोकन, और क्या था। फ्री में टोकन देना। 100 करोड़ टोकन बना के मैंने और मालाकर सर ने, मैंने और अपना राजेंद्र पंडित जी ने 150 करोड़ कॉइन बनाए, 21 करोड़ एसटी टोकन बनाए। किसी को देने में क्या प्रॉब्लम है। 4000 रुपए के यदि 150 करोड़ टोकन बनते हैं तो आप उसकी एक टोकन की वैल्यू यदि समझेंगे तो जीरो ही खत्म हो जाएंगे, इतनी जीरो हो जाएंगे उसके पीछे। यानी कि पैसे भी नहीं लगेंगे, शायद पैसे से नीचे कोई मिली पैसा होता हो तो वो लगेंगे एक टोकन के पीछे, नैनो पैसे में बदल जाएगा शायद। तो क्या प्रॉब्लम है यदि आप 4000 रुपये लगा के और एक स्टोरी बना के पैसा बना लें। तो समझने की बात सिर्फ ये है कि जो चीज आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि मैं इस चीज में काम करूंगा और उस चीज से मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, तो मेरा सिर्फ उन लोगों से एक ही क्वेश्चन रहता है कि गुरुजी, यदि आप किसी टोकन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। वो जा रहा है उस सिस्टम को बनाने वाले के पास में, और वो बदले में ये 4000 रुपये के बनाए हुए टोकन आपको दे रहा है। तो यदि ऐसा ही कुछ करना है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है और किसी को पहुंचाना है, तो वो मैं खुद क्यों नहीं, वो सारा पैसा मैं खुद क्यों नहीं इकट्ठा कर लेता हूँ। कम से कम जो पैसा इकट्ठा होगा और यदि मेरी नीयत में कोई डोलपना नहीं आएगा, मैं नहीं भागने की नीयत से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो कल को यदि कोई भी इफ एंड बट होती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो कम से कम मैं अपने साथियों का पैसा लौटा तो दूंगा। आपने पैसा पहुंचा दिया किसी एक्स बंदे के पास में जिसको आप जानते तक नहीं हैं, जो दुबई में बैठे हैं, जो इंडिया से बाहर हैं। तो आप सोच सकते हैं उनसे पैसा लेने के लिए आप जा सकते हैं। 5000 10,000 20,000 50,000 लगा के 70,000 की तो टिकट ही आएगी आपके आने जाने की, कहाँ से पैसा निकाल लेंगे। क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ही खूबसूरत बात है, उससे लेन देन करने पे आप किसी को केस भी नहीं कर सकते हैं। यदि किसी पे केस करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आपने डाला क्यों, और आज के दिन केवाईसी होती नहीं है तो सामने वाले का पता ही नहीं होगा कि सामने वाले को डाला कैसे, क्योंकि सामने वाले का तो सिर्फ एक एड्रेस होता है और एड्रेस पे कोई केवाईसी नहीं होती ट्रस्ट वॉलेट में, तो आप ये भी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा मैंने इसको डाला है ना। तो यानी कि समझदार को इशारा काफी है। यदि आप फ्री टोकन के झांसे में आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खुद बेवकूफ बन रहे हैं और लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा पैसा जो इकट्ठा करके दे रहे हैं अपने थ्रू या अपने लोगों के थ्रू, हो सके तो अपना खुद का एक सीलो टोकन बनाइए और सारा पैसा इकट्ठा करके 10 20 50 लोग जो लीडर हैं वो रख लीजिए अपने पास ही। उसका बेनिफिट क्या होगा, कम से कम एक आदमी के अमीर बनने के बजाय 50-100 आदमी तो अमीर बनेंगे। 50-100 लीडर तो अपने आप को गरीब नहीं कहलाएंगे, 50-100 लीडर तो आगे बढ़ने की एक अलग अंदाज में घूमेंगे, क्योंकि उनका खुद का एक सीलो टोकन होगा और यहीं इंडिया का होगा और यहीं लोग घूम रहे होंगे उसको लेकर। तो कुछ अपना दिमाग लगाइए कि कोई हमें फ्री में दे रहा है तो क्यों दे रहा है, कोई 10 गुना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है, और कर भी रहा है तो हमें क्यों बता रहा है, वो खुद का क्यों नहीं कर रहा है ना। तो ये जानकारी थी बीलो के बारे में। कुछ नहीं है, एक फ्री का टोकन आपको दिया जा रहा है ताकि आप आगे से आगे लगभग 5 लाख लोगों तक वो फैला है। और उन 5 लाख लोगों में से यदि 10%, सिर्फ 50,000 लोगों से भी यदि वो $100 लगवा लेता है, सिर्फ 50,000 लोगों से $100, 50,000 के आगे यदि हम 3 जीरो लगाएंगे तो 50,000 के 1 जीरो 5 लाख, 2 जीरो 50 लाख, है ना। $50 लाख इंटू 90 रुपए का आज के दिन $1 है। तो 50 लाख के यदि हम 1 जीरो और लगाएंगे आगे तो 5 करोड़, और उसको 9 से गुना कर देंगे तो 45 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूँ 1 साल में भी यदि बिल हो 50,000 लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहता है तो 45 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाएंगे। क्या बुरा है 50,000 रुपए लगा के 45 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना। पंकज सर, 50,000 लाख रुपए लगा के 45 करोड़ की डील मिलती हो फ्री में टोकन बांट के, डील गलत है। कोई बुरा नहीं है गुरुजी। 45 करोड़ छोड़िए, यदि मेरे और आप जैसे लोगों को 4 करोड़ भी मिलता हो तो भी हम आग लगा देंगे। सही कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो आज मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा। ऐसे लीडरों के झांसे से बचिए जो खुद समझदार होकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं।
ये खाली कंपनियां बेवकूफ नहीं बना रही हमें, कंपनियां तो एक अल्टीमेट बेवकूफ बना रही हमें, लेकिन कंपनियों के नीचे कुछ और गुर्गे बोलते हैं ना, वो गुर्गे भी हैं जो अपने आप को महान लीडर कहते हैं, जो मंच चलाते हैं, अलग अलग मंच चलाते हैं, जिनको सब पता होता है, सब टोटल इंक्वायरी होती है उनको कि कैसे क्या, कहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो फिर भी हमें बनाते हुए चले जाते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है, और वो अपने बेनिफिट के लिए हमें कुएं में धकेल रहे हैं डायरेक्ट, मतलब इधर उधर नहीं, सीधे कुएं में ढकेल रहे हैं कि जाइए और डूबिए और मरिए, है ना। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बीएलओ के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे पीवीसी मेटा के बारे में, है ना, और खुल्लम खुल्ला बात करेंगे कि पीवीसी मेटा कैसे चल रहा है, पीवीसी मेटा कैसे चला और आज के दिन क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? प्लीज कंटिन्यू, शेयर हो रहा है। तो हम लिखते हैं अपना पीवीसी मेटा, ठीक है। चलिए आज पूरी जानकारी इसी पे दी जाएगी। तो जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं तो एक बड़ी आसान तरीका है कुंडली निकालने का। ये इनका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 0x75CA, दिख रहा है आपको? यस सर। तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे और डाल देंगे BSC स्कैन पे, क्योंकि ये एक टोकन बना है बाइनांस में। यदि कोई कहता है कि मेरा टोकन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, तो ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 4000 रुपये का सिर्फ खर्चा है, तो उससे ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है पीवीसी मेटा का, ठीक है। कहाँ से पता लग रहा है? टोकन ट्रैकर में नीचे दिख रहा है पीवीसी मेटा पीवीसी, गुरुजी। यस सर। यदि हम इस एड्रेस के ऊपर एक बैलेंस देखें तो ये $20,295 का है, जिसमें से बाइनांस पे, मतलब इस एड्रेस के ऊपर जो बाइनांस, इस प्रॉपर एड्रेस है ट्रस्ट वॉलेट का, इसके ऊपर जो बाइनांस का BUSD पड़ा है वो पड़ा है 19,670, ठीक है। एक और बाइनांस का इसका BUSD पड़ा है $404। यस वर्ल्ड भी भाई साहब ने ले रखा है $76 का। इथेरियम क्लासिक ले रखा है $39 का। बिटपैड ले रखा है $39 का। ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन ले रखा है $39 का। तो अब ये ध्यान से देखेंगे, काफी कुछ कॉइनों में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये देखिए पीवीसी मेटा पीवीसी 1938 इस एड्रेस के ऊपर पड़े हैं, और एक और पीवीसी भी इनके पास में 10,000 पीवीसी। अरे वाह, मतलब खुद पीवीसी मेटा के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे दो पीवीसी रखे हुए हैं। अरे ये तो कमाल है गुरुदेव। शंकर सर, जी जी। एक पीवीसी मेटा के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे 2 पीवीसी दिख रहे हैं। जी गुरुजी, मैं भी दंग रह गया। 1938 पीवीसी एक हैं और 10,000 पीवीसी एक हैं। अरे वाह, मतलब इसने भी 2 बार बना के देखा है अपने आप को कि भाई साहब मैं सही हूँ या गलत हूँ। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, आज मेरे लिए स्ट्रीक में भी हैं। अच्छा, मतलब MLM की सारी जानकारियां रखते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद के देखते हैं ये लोग ना। चलिए ये देखिएगा ध्यान से, इस एड्रेस के ऊपर अभी 1938 पीवीसी पड़े हैं, पीवीसी मेटा, और एक और भी पड़ा 10,000 पीवीसी। अब ये क्या है मुझे जानकारी नहीं है, मतलब इन्होंने, इनके पास 2 पीवीसी हैं ऑलरेडी, और टोटल जो इस एड्रेस की वैल्यू है $20,295, मतलब लगभग 18 लाख रुपए के आसपास, यानी इसमें यहाँ पर पड़ा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा पीवीसी मेटा के टोकन ट्रैकर पे, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइएगा। अब यहाँ देखिए इसकी सप्लाई कितनी है पंकज सर? 15 करोड़। 150 करोड़ सर। ओह, गिनती थोड़ी सॉरी। सी एडवांस करनी पड़ेगी, 4,000 रुपए में थोड़ा जीरो ज्यादा लगाई इन्होंने ना। तो ये बना 1,500 करोड़ का कॉइन, ठीक है। 150 करोड़ कॉइन बनाए गए और इसके होल्डर हैं अब तक 1,01,045। अरे वाह। ट्रांसफर हैं 6,78,381। अच्छा अब हम गुरुजी, एक और था मेरा इसमें, ये होल्डर्स जो दिखाया जा रहा है, ये होल्डर्स कैसे मतलब तय होता है? एक व्यक्ति कैसे आता है और ये होल्डर कैसे तय हो जाता है? होल्डर इस तरीके से तय होते हैं बंगे सर कि मान लीजिए हमने 150 करोड़ कॉइन बनाए थे डीके मलाकर जी ने, जी। वो किसी को 0.1 भी डालेंगे, तो जहां जहां जिस एड्रेस के ऊपर वो 0.1 होगा वो जी। क्या माना जाएगा? होल्डर्स। क्या माना जाएगा? होल्डर। मतलब जहां पर 0.1 भी है, 0.1 है, 1 है, 10 है, 1,000 है, 10,000 है, जितने भी हैं, जहां पीवीसी पड़ा है वो क्या दिखाएंगे? होल्डर्स, राइट।
अगर मैं 1 करोड़ लोगों को पीवीसी भेज दूं, एक एक पीवीसी, तो 1 करोड़ होल्डर हो जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट कहा। यदि 150 करोड़ को आप 0.1 भेज देंगे तो 150 करोड़ होल्डर्स हो जाएंगे। जी जी, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गुरुजी, होल्डर बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? नहीं, फ्री में बन सकता है। जैसे बीएलओ ने 5 लाख लोगों को बना दिया गुरुदेव, क्या बात फ्री है। में टोकन भेजा ना। लोग प्रमोट कर रहे हैं कि इतने होल्डर हो गए, इतने होल्डर हो गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव। होल्डर्स का मतलब अभी क्या है, कच्चा चिट्ठा मैं खोलता हूँ ना कि इन होल्डर्स का मतलब क्या है। अब देखिएगा ध्यान से। अब हम इसके ट्रांसफर के पास एक आपको दिख रहा होगा होल्डर, ठीक है, उसको क्लिक करते हैं। यहाँ से आप जान सकते हैं कि कहानी क्या चल रही है ना। तो इसका जी। 1 नंबर जो एड्रेस है, उसके पास कितने कॉइन है? 1000, 10,000, 10 लाख, लगभग 59 करोड़ कॉइन सिर्फ एक एड्रेस में है, ठीक है। क्या बात है। दूसरा हम बात करेंगे 39 करोड़, उसके बाद हम बात करेंगे 22 करोड़, उसके बाद हम बात करेंगे 7.5 करोड़, उसके बाद 7.5 करोड़, उसके बाद 1000, 10,000, 10 लाख, 7 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, 2 करोड़, फिर 24 लाख, फिर 20 लाख, फिर 10 लाख, फिर 91,000, फिर 92। चलिए काउंट करते हैं। शुरू के हम एड्रेस लेते हैं 10, ठीक है। 10 एड्रेस में देखते हैं कितना पैसा रखा है, मतलब कितना कॉइन रखा है। तो 39 और 26, 65 और 15, 80 और 5, 85 और 5, 90 और 5, 90 और 4 94 और 96 और 97, 98% कॉइन है शुरू के। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एड्रेसेस पे। मतलब खुद ही रख रखे हैं गुरुजी, ये 10 98 एड्रेस के तो आगे खुद एक और ले आपने। लीजिए, 99%। यदि 39 में 26 जोड़ते हैं 65, 65 में 15 80, 5 85, 5 90, 4 94, 2 96, 97 और ऊपर वालों को जोड़ दें तो 98% कॉइन कितने हो गए हैं? 98% कॉइन तो 10 होल्डर में रखे हैं। और ये बड़ी आम सी बात है कि होता है, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो धुरंधर है ना, वो आज ही वीडियो बना देंगे कि सर ने, अमन सर ने बेवकूफ बनाने के लिए बोला। और ये हमेशा हर कॉइन के साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही समझे हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि शुरू में 150 करोड़ कॉइन लेने वाले थोड़ी पैदा हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो कॉइन रखे होते हैं। तो यहाँ एक पहला झूठ निकल के आता है कि गुरुजी प्री माइन कॉइन है 150 करोड़। प्री माइन मतलब पहले से बन चुके हैं। तो कोई बताने वाला हो कि वो सीड फंडिंग में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई बताने वाला हो कि वो आपका फार्मिंग कैसे हो रहा है। बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका है और आप कह रहे हैं गुरुजी इसका अभी है ना हाथ बना है, उंगली बनी है, अभी इसका नाखून बना है, अभी इसका हार्ट बन रहा है। अरे बोस, पूरा बच्चा पैदा करके बैठे हैं और अभी आप लोगों को अल्ट्रासाउंड में दिखा रहे हैं कि बन रहा है। कुछ नहीं बन रहा, ऑलरेडी बना हुआ है। 98% कॉइन, ठीक है। अब 98% कॉइन के बाद बचता है गुरुदेव 2% कॉइन, ठीक है, जो इनके अलावा और लोगों को निकला हुआ है। मतलब 1 होल्डर्स लाख कितने जो हैं? 1 लाख। गुरुजी, लाख। पंकज जी सुनिएगा ध्यान से, जब पूछा जाए तो बोलिएगा। 2% कॉइन में से 98% कॉइन निकल गया। और होता भी है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन 2% कॉइन निकला अलग अलग एड्रेसेस पे। और टोटल जो इनके होल्डर्स दिखा रहे हैं वो 1 लाख। कितने दिखा रहे हैं? 1 लाख। 1 लाख में से मैं यदि 10 घटा भी दूं तो 1 लाख में से क्या फर्क पड़ेगा? यदि मैं इसके होल्डर देखूं ऊपर, तो 1,01,045 है। तो हम 10 होल्डर्स घटा देते हैं तो 1 लाख यूजर फिर भी बचे, ठीक है। अब 1 लाख यूजर को हम दोबारा से देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक बंदे के पास 10 पीवीसी तो होगा गुरुजी। 50 बीयूएसडी से तो लोगों ने किया ही है। बिल्कुल यदि हम 10 पीवीसी की एवरेज लगाएं तो लगभग 1 लाख लोगों के पास 10 लाख पीवीसी। सही है। इन्होंने $1 से शुरू किया और $10 तक लोगों को बेचा, तो मैं एवरेज $5 की पकड़ता हूँ। तो 10 लाख पीवीसी इंटू $5, यानी लगभग $50 लाख। और $50 लाख को यदि मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं, एक जीरो लगाऊं, तो 5 करोड़ इंटू 9, मतलब लगभग 50 करोड़ रुपए यहाँ से सफा चट। कितने के कॉइन से? मात्र 4,000 रुपए का कॉइन और 45,000 की वेबसाइट। ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है सिर्फ जो कम्युनिटी परवाइन की थी उसको कैश कर लिया गया गिने चुने 10 लीडर के द्वारा। उनको एक प्री लालच दे दिया गया है कि भाई साहब आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। या उनको अंदर खाते में दिखा दिया गया है कि गुरुजी हम ही बैठे हैं, आप टेंशन मत लो और अपना काम करो, आपके फायदे में हम हमेशा शामिल रहेंगे। तो यदि मैं 1 लाख लोगों को देख भी लूं तो अब इसका एक और चीज सामने लाते हैं कि
ये पैसा इकट्ठा कर लिया गया है ऑलरेडी, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में पैसा इकट्ठा करके क्या किया गया, उसकी लिक्विडिटी दी गई। KuCoin पे जाके हम लिक्विडिटी चेक करते हैं तो 11,35,274 है ना, इतने डॉलर हैं इनकी लिक्विडिटी में। तो मैं एक बार भाग देके देखता हूँ। 11 लाख, दोबारा से करते हैं, ध्यान रखिएगा सर इसको, कितना है 11,35,274, 11,35,274, राइट। भाग में इनका जो रेट चल रहा है लगभग $12। तो गुरुजी ये 94,606 पीवीसी को कैश कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इनके पीवीसी कितने हैं पंकज सर? 2% भी यदि मार्केट में है गुरुजी, 3 करोड़ पीवीसी मार्केट में है, ठीक है, 3 करोड़। और ये कितनों को कैश कर सकते हैं? मात्र 94,000। 1 लाख मान लीजिए। 1 लाख। तो परसेंटेज समझते हैं, 3 करोड़ का 1 लाख कितना बनता है? 3 करोड़ का 1% बनता है 3 लाख, उसका भी तीसरा हिस्सा। यानी कि ये अपने कॉइन यहाँ जो लिक्विडिटी दी है उस हिसाब से ये सिर्फ 0.33% कॉइन्स को ही कैश कर सकते हैं। यहाँ से कोई निकाल सकता है कितना? 0.33% ऑफ सप्लाई जो इन्होंने मार्केट को दी है उसकी, ठीक है। और पैनकेक स्वैप में एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, यदि आप पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैं आपको करके भी दिखा दूंगा अभी, तो आप उसको जब चाहें जिस टाइम चाहें विद इन सेकेंड उस लिक्विडिटी को रिमूव कर सकते हैं। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें लगभग इनका जो यहाँ दिख रहा था वो $25 लाख दिख रहा था कि $25 लाख यहाँ पर इन्होंने डाले हैं। तो $25 लाख को यदि हम सीधे सीधे बात करें गुरुदेव, तो लगभग ये बनेगा 20 करोड़ रुपए। ये पैसा आया कहाँ से? क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 कॉइन बना चुके हैं, स्टेप नंबर 2 कहानी बना चुके हैं, स्टेप नंबर 3 कलेक्शन कर चुके हैं, स्टेप नंबर 4 पे आ गए हैं। ये एक्सचेंज में लिक्विडिटी डालने के काबिल हो गए, क्योंकि पैसा किनका है पंकज सर? पैसा किनका था? लोगों का 50 BUSD के बदले में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है सर। 50 BUSD के बदले में वेबसाइट के ऊपर एक डाटा बेस दिया कि सर आपको 50 BUSD के बदले में 5 पीवीसी मिलेंगे, और ये धीरे धीरे 7.5 पीवीसी हो जाएंगे, और ये 7.5 पीवीसी आप रिडीम करके जब अपना लेके जाएंगे तो ये आपको 400 दिन में 800 दिन में कन्वर्ट होके मिलेंगे। यानी कि सारा खेल चल रहा है वेबसाइट के ऊपर। कहाँ चल रहा है? वेबसाइट के ऊपर। असल में 50 BUSD यदि मैं सिंपल वे में यहाँ पर आज लगाऊं तो मैं 4 पीवीसी डायरेक्ट ले सकता हूँ। तो मैं 400 दिन का इंतजार क्यों करूं 1.5 गुना होने का? क्योंकि एज पर कमिटमेंट ये तो कह रहे हैं कि ये बिटकॉइन को बीट कर देगा। तो आज के दिन हम 10 पीवीसी लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, ये बिटकॉइन को बीट करेगा यानी $15 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो मैं 400 दिन क्यों सीड फंडिंग का वेट करूं सिर्फ 1.5 गुना करने के लिए? ये तो 6 महीने में 12 गुना कर दिया इन्होंने। तो मैं पहले दिन यदि इनकी लिक्विडिटी होती तो मैं 100 पीवीसी लेके बैठ जाता, ठीक है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो पैसा कहाँ डलवाया? क्योंकि पहले दिन तो लिक्विडिटी के पैसा ही नहीं था ना। पहले दिन तो लोगों को लूटो क्रांति में शामिल करना था। तो लूटो क्रांति में शामिल करने के बाद किया क्या? लूटो क्रांति में शामिल करने के बाद पहले पैसा लूटा गया और लूट के उसको कहाँ ले जाया गया? उसको इस काबिल बनाया गया कि वहां पर लिक्विडिटी आप दे पाए। पीवीसी मेटा का खेल मैं पहले दिन से शुरू करता हूँ। पीवीसी मेटा जब भी बना यानी बनाया गया तो 2 साइटों के ऊपर इन्होंने चलाया, pvcmeta.io और pvcmeta.com। पहला पीवीसी मेटा इसलिए चला गया कि लोगों का ध्यान डीपी से भटक जाए। क्यों? क्योंकि डीपी इन्होंने 70-75 रुपए में बेचा हुआ था और डीपी को ये कैश करने के काबिल नहीं थे। यदि कोई बंदा बोलता है मंच पे आके बोलिएगा, मैं एक मंच जारी करूँ के बदले में जो पैसा गया है वो कहाँ है? यदि वो पैसा इनके पास है तो दे आर एलिजिबल, दे आर कैपेबल, बट ये दिखाएंगे कहाँ से? वो तो चाट चुके हैं, वो खा चुके हैं। जितना पैसा गया था मेरे पास, जितना पैसा आएगा मैं तो उसको कहीं ना कहीं लगा दूंगा ना। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के थोड़ी पैसा दूंगा किसी का। परफेक्ट है। अब डीपी से ध्यान हटाने के लिए पीवीसी मेटा और 2 धुरंधर इनके पास लगभग, मैं यदि बात करूं तो पर्ल वाइन की मैं इज्जत करता हूं और सलाम करता हूं उसको, कि 1 लाख लोग इन्होंने पागल बना दिए थे। इतने पागल बना दिए थे कि दिन रात पर्ल वाइन और कुछ कहते ही नहीं थे।
उनको यदि गलती से फोन भी किया जाता था, क्योंकि मैं और भी एमएलएम करता था, वो कहते भाई साहब जय पर्ल वाइन के सिवा कुछ नहीं। उन 1 लाख लोगों में से लगभग ये 90,000 लोगों को तो भगा चुके हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब एक 50,000 का सॉफ्टवेयर बना के ही तो काम करना है, क्यों ना अपनी-अपनी कंपनियाँ बना लें। कम से कम इनके 20 लीडर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंपनियाँ बना ली, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो काम दिल्ली में बैठा हुआ एक बंदा कर रहा है, वो काम हम भी तो कर सकते हैं। और मैं खुद भी कह रहा हूँ था अभी थोड़ी देर पहले कि आप एक बंदे के पास पैसा पहुँचाने की बजाय खुद के पास इकट्ठा कर लीजिए ना। 10, 20, 50 लोग मिलके एक अपनी सोसाइटी टाइप में बनाइए और इकट्ठा कर लीजिए। किसी को पैसा देने की ज़रूरत क्या है? पैसा हमारे पास होगा, हम देने के काबिल तो हैं। लगभग यदि मैं बात करूँ इनकी, ऑन एन एवरेज इन्होंने जो लोगों से पैसा लिया है, वो $100 के आस-पास लिया है। ठीक है? 1 लाख लोगों से $100 समझ रहे हैं? 1 लाख के 1 ज़ीरो लगाएँगे 10 लाख, 1 ज़ीरो और लगाएँगे $1 करोड़। उसको यदि 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 करोड़ तो मिनिमम है इनके पास में। कितना है पंकज सर? 90 करोड़ गुरुजी। 90 करोड़ तो मिनिमम है ये तो। अब मैक्सिमम क्या है वो ये जानते हैं अच्छे से। अब होगा क्या? अल्टीमेटली समझिए, अब इन्होंने जो महान गलती करी है, शायद इनके जो सलाहकार हैं ना, एडवाइज़र हैं, वो अच्छे नहीं हैं। अभी इनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने तक लिक्विडिटी नहीं डालनी थी। इन्होंने लिक्विडिटी डाल के ही गलती कर दी है, क्योंकि लिक्विडिटी डालने से हुआ क्या? लिक्विडिटी डालने से लोगों के पास जो पीवीसी मेटा था, लोगों ने कैश करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने कैश करना शुरू किया, तो इन्हें लगा अरे मेरा था तो लोगों का, लेकिन मेरे अकाउंट में आ चुका था ना। तो अब अगली स्टेप आई, क्योंकि अकाउंट में मेरे आ चुका है, तो पैसा किसका हो गया? मेरा। अब वो मेरा पैसा जाता हुआ दिखाई दिया, तो एक नई कंडीशन थोप दी गई, क्या? कि भाई साहब कम से कम 1 पीवीसी रखिए। कितना रखिए? 1 पीवीसी। अब भाई साहब मैं तो कैश करके जा चुका था, तो अब मैं दोबारा से क्या करूँगा? 1 पीवीसी खरीदूँगा। कितना? 1 पीवीसी। और 1 लाख पीवीसी दोबारा से अकाउंटों में होंगे? होंगे सर, होंगे ना? 100% सर। 1 लाख पीवीसी इंटू $12, 12 लाख पीवीसी, $12 लाख, $12 लाख इंटू 80 यानी 90, यानी 12 लाख के आगे हम 1 ज़ीरो लगाएँगे तो 1 करोड़ 20 लाख इंटू 9 यानी फिर 11 करोड़ रुपए सौंप दो भाई साहब। 11 करोड़ रुपए फिर अपना चढ़ाओ बोस भगवान। कल मैं एक मीटिंग में था अजय मोहित जी के, तो वहाँ एक सीताराम जी कह रहे थे, हे सिस्टम देवता, तो हे सिस्टम देवता 11 करोड़ रुपए का और दान लीजिए। ये ज़रूरी कर दिया गया है। कितना पंकज सर? 11 करोड़। 1 लाख होल्डर्स हैं, सबको 1-1 पीवीसी लेंगे तो 11 करोड़ रुपए मुझे और दीजिए। कहाँ से दीजिए? अपनी पॉकेट से दीजिए। क्या होती है सीड फंडिंग लोगों को ये नहीं पता, क्या होती है टोकन फार्मिंग लोगों को ये नहीं पता। एक प्री माइन कॉइन ऑलरेडी जो 4,000 रुपए में 150 करोड़ कॉइन बना के बैठा है, उसको कहानी सुना रहा है कि ये एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन वैसा हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा। इनसे लोग पूछते क्यों नहीं है कि भाई साहब आप जो ये कॉइन बना रखा है आपने, क्या ये पॉलीगन मैटिक से बड़ा कॉइन है क्या? क्या ये कॉइन किसी टेक्निकल टीम आपके दिखाइए, पीवीसी मेटा का मुझे बैकग्राउंड दिखाइए, कहाँ बैठी है वो टीम? कौन से ऑफिस में बैठ के ये टेक्निकल टीम बिटकॉइन को बीट करने की बात कर रही है? क्या बना रही है ये टीम, क्या सॉल्यूशन ला रही है ये टीम, जिसकी वजह से ये बिटकॉइन को बीट कर देगा? कोई तो बताने वाला हो। इतने लोग पागल हैं, एक विजिट तक नहीं मांगते हैं। सिस्टम, 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 सिस्टम। अरे एक नाम लेने की हिम्मत नहीं है तुम में। किस बात का सिस्टम? डर लगता है साला मेरी आईडी ब्लॉक ना हो जाए। अब तो आईडियां ही सारी ब्लॉक होगी, अब किस बात का डर है? अब तो सब बंद है। अब तो रूबी को लगता था यार मैं किसी मंच पे जाके बोलूं तो साला मेरी आईडी बंद ना हो जाए, है ना? मेरी इनकम बंद ना हो जाए, मेरे ऑटो पोल बंद ना हो जाए। लेकिन अब तो ऑलरेडी वाइंड अप हो चुका है, अब डर किस बात का है? अब पूछिए ना। और सिस्टम को जानने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप किसको सिस्टम समझते हैं उसको बोलिए भाई आप किसको सिस्टम समझते हैं, और 4-5 लोगों के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो आप सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। क्या सिस्टम, किस बात का सिस्टम? सिस्टम सिर्फ लेने के लिए है, लेवता देवता। कल मैं इतना हंसा अजय मोहित की मीटिंग में कि एक ऐसा पहलवान का देवता है जो सिर्फ लेवता है ना? आवाज उठाने वालों के पास फोन आने लग जाते हैं, आवाज उठाने वालों के पास धमकाना शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? 82 लाख लोग, किस बात के 82 लाख लोग? एक एक बंदे ने 8-8 आइडिया बनाई थी, तो 82 लाख डिवाइडेड बाय 8
10 लाख लोग, लेकिन कमाल है कि इन 10 लाख लोगों में से भी कम से कम ज्यादा नहीं तो 1000 तो इतने पागल थे, उस लेवल के पागल थे कि उन्होंने इतने लोगों का पैसा इन तक पहुंचा दिया, आप सोच नहीं सकते हैं। जितनी आपकी उम्मीद है उससे कहीं बड़ा स्कैम है ये पर्ल वाइन और पीवीसी मेटा। लेकिन इस स्कैम में हम खुद घुसना चाह रहे हैं। 4000 रुपए का टोकन बनाकर एक कंपनी, थोड़ा सा मेरी गलती रही कि 28 सितंबर को यदि मैं लोगों को ये कॉइन बनाना सिखा देता तो लोग पूछने वाले हो जाते कि गुरुजी ये तो कॉइन तो मेरे पास भी है। अब आपके कॉइन और मेरे कॉइन में फर्क क्या है? आप इसके थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी इसके थ्रू पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। आप लिक्विडिटी देंगे, हम भी लिक्विडिटी देंगे। आप $12 की लिक्विडिटी दोगे, हम इस तरीके से कॉइन को मैनेज करेंगे कि हमारा $20 हो जाएगा, है ना? तो उससे बड़ा कॉइन बन जाता ना। पंकज सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 पीवीसी मेटा बना। स्टेप नंबर 2 धुरंधर लीडरों को, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना थोड़ा सा गलत रहेगा, 5, 7, 10 गिने चुने लीडरों को बहकाया गया, समझाया गया पीवीसी मेटा एक दिन बिटकॉइन को बीट कर देगा। और इन पढ़े लिखे समझदार लोगों ने मिल के अलग अलग मंचों से बेवकूफ बनाया लोगों को कि पैदा हुए बच्चे को ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो पैदा हो चुका बच्चा है ना सर, इसको भी सांस नहीं आ रहा है, अभी इसके दिल की जो वाहिनी है वो बन रही है, अभी इसकी उंगलियां बन रही हैं, अभी इसकी बैक बन रही है, अभी इसका फ्रंट बन रहा है। सीड फंडिंग है, टोकन फार्मिंग है, पैसा दे दो, 50 BSD दे दो। इन्होंने तो MLM को भी फॉलो नहीं किया, कमाल है। अच्छा एक बात बताइए पंकज सर, यहाँ 150 लोग मौजूद है, यदि मैं किसी सबको बोलूं मुझे 50 BSD दो और मैं कुछ नहीं दूंगा किसी को, सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा, क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं गुरुजी। पीवीसी मेटा तो हमारे पास भी है ना, हम भी दे देंगे। ये तो 100% का 150% करके दे रहे हैं, हम 2 गुना देंगे, 2 गुना छोड़िए 5 गुना पीवीसी मेटा देंगे। $100 का 100 पीवीसी नहीं मिलेगा आपको, 500 पीवीसी मिलेगा। देंगे लोग? नहीं देंगे। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ना वो अब समझ चुके हैं कि भाई साहब ये 4000 रुपए का खेला है, इसलिए विश्वास हमें पैसा नहीं मिलेगा। यदि यही चीज हम किसी और नाम से लॉन्च कर दें तो हमें फिर पैसा मिल जाएगा। क्या है पीवीसी मेटा गुरुजी? एक साइट। अच्छा मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, धमाकेदार। जब मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब को अपना चाचा समझता हूँ, जो भी मुझे पूछना होता है तो यूट्यूब से पूछता हूँ मैं, तो मैंने यूट्यूब से पूछा पीवीसी मेटा के बारे में, मुझे एक चीज और देखने को मिली। देखिएगा, ये है पीवीसी मेटा, ठीक है, .io, परफेक्ट। गुरुजी दिख रही है? यस सर। ऊपर देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है सब? बिल्कुल बिल्कुल। होल्ड करिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गुरुजी? नहीं सर। एक सेकेंड। हो रही है अभी? यस प्लीज कंटिन्यू। चलिए, वो क्या था गुरुदेव? पीवीसी मेटा .io। pvcmetra.io। ये क्या है? ध्यान से पढ़िए, मेटा pvc.io, नाम आगे पीछे हो गया है साइट यस सर। का। मिट। हैं? कितना आसान है किसी को कॉपी करना गुरुदेव। देख रहे हैं गुरुजी? एग्जैक्टली सेम। यस सर, यस सर, सर। नाम बदला, साइट बदली, सिस्टम बदला, तैयारी। मेटा परफेक्ट है? पीवीसी। क्या रहा है? समझ में आ रहा गुरुजी? यस सर, अब यस हो, सर। ध्यान से समझिए। मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था वो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस चीज को सच मान के बैठे हैं वो सच नहीं है। वो कितने का गेम है वो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आप
बीएससी स्कैन पे जाके किसी भी टोकन को कल हमने बनाना सिखाया था, और यदि आप चाहें तो आज हम फिर बनाना सीख सकते हैं। चलिए एक बार हम देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। डैप बिल्डर के नाम से आप जाइएगा एक साइट के ऊपर। ये ऑलरेडी एक ऐसी साइट है जो जिसपे आप जाके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये देखिएगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन का आप टोकन बना सकते हैं, पॉलीगॉन मैटिक का आप बना सकते हैं, इथेरियम का आप बना सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन है कि भाई साहब आपको कौन सा टोकन बनाना है, फिक्स सप्लाई बनाना है या फिर मिंटेबल वर्नेबल बनाना है, कैप बनाना है ना? इस तरीके से आप अलग-अलग टोकन बना सकते हैं। और ये जो साइट चार्ज करती है टोकन बनाने के लिए, वो चार्ज करती है सिर्फ 0.15 बीएनबी, यानी कि अभी $300 के आसपास रेट है। तो 0.15 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 45 $50 मान लीजिए, $50 को यदि 90 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग ₹4500 में आपका ये तैयार हो जाएगा। और यदि आप जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई भी कहानीकार से पूछ के, अच्छे एमएनएम लीडर से बातचीत करके, तो वो बन जाएगी लगभग, मतलब ओवरऑल ₹50,000 का खर्चा मान के चलिए। अब आप खुद समझिए कि आप कौन-सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पैसा इकट्ठा करके पीवीसी मेटा को कितने बार देंगे आप? दे चुके हैं ऑलरेडी, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए। अब इन्होंने जो पैनकेक स्वैप पे $12 का लिस्टिंग कर दिया है, यहाँ पर रेट कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर रेट ऐसे बढ़ेगा कि लोग इसको बाय करने के लिए जब जाएँगे तो रेट बढ़ेगा। तो उसके लिए इसने एक पीवीसी की जो कंडीशन लगाई है, अब लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोबारा से पीवीसी मेटा को खरीदेंगे। 1 लाख लोगों पे मेंटेन करने की कहानी इन्होंने कर दी है। तो 1 लाख पीवीसी प्लस 11 करोड़ देवता को देने के बाद इसका रेट फिर धीरे-धीरे बढ़ेगा। यदि ऐसा ही है तो मेरी एक डिमांड है सिस्टम से, जिसको आप सिस्टम कहते हैं, कि यदि मुझसे उन्होंने 100 पीवीसी लिए हैं, $100 लिए हैं और मुझे बदले में उन्होंने बोला है कि 150 पीवीसी वो रिलीज़ करेंगे। छोड़िए सारी बात को, 150-150 को छोड़िए। मेरे 100 के 100 ही रिलीज़ कर दीजिए। मजाल कर दें, लिख के देता हूँ आपको। यदि आपने उनको $100 दिए हैं और गलती से आपने उनको 100 पीवीसी उनसे खरीदे हैं, तो उनको पूरे छोड़िए, आधे माँगिए कि गुरुजी 150% नहीं, हमें सिर्फ 50% दे दीजिए। जवाब पता है पंकज जी क्या मिलने वाला है? क्या गुरुजी? नहीं, स्टेकिंग का मतलब क्या होता है? स्टेकिंग का मतलब होता है स्टेकिंग। डाटाबेस में चल रही है आपकी स्टेकिंग। कॉइन तो सारे हमारे पास ही हैं। जब आपकी स्टेकिंग कंप्लीट होगी तब हम आपको डिलीवर करेंगे। क्यों आधे भी नहीं देंगे गुरुदेव? यदि मैंने आपको ₹100 दिया है और यदि मैं ₹50 वापस माँगूँ, तो पंकज जी दे देंगे या नहीं दे देंगे? हाँ, दे देंगे। फिर देंगे क्यों नहीं, मना क्यों करेंगे? मना इसलिए करेंगे गुरुदेव, क्योंकि अब जो 50 भी देंगे ना पीवीसी वापसी, उनकी वैल्यू तो इन्होंने ऑलरेडी $12 कर रखी है। समझ रहे हैं? यस सर। 50% का इंटू $12, $600 इंटू ₹90, ₹54,000 बंदा निकाल के उसने पीवीसी मेटा को चाचा भी नहीं कहेगा, वो बाय बाय भी नहीं करेगा, उससे पहले ही लेके भग जाएगा। लिख के ले लीजिए, एक बंदा अपने पास रख के दिखाइएगा, यदि 50% भी ये वापस कर दे तो। 50% सिस्टम वापसी देने की हिम्मत नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। सारा का सारा जो आगे आने वाला 2-4 हजार करोड़ का जो सिलसिला चलने वाला है, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं पंकज जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी को हम ₹100 दे रहे हैं और वो हमें ₹50 देने के काबिल नहीं है वापसी। वो हमें कहानी सुनाएगा उसकी ब्रैकेट में, पैसे नहीं देगा, कहानी ही सुनाएगा। दूसरा, लोग कहते हैं लिक्विडिटी डाल दी सिस्टम ने, आप वाला पीवीसी तो नकली है जो आपने 4000 में बनाना सिखाया। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ही नकली हैं, लेकिन एक ने नकली को असली बनाने के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड था, वो लूट लिया है। इसलिए वो नकली क्या बन गया है पंकज सर? असली। असली बन गया। है ना? तो यदि हम पीवीसी मेटा जो हमने बनाया है, उसके थ्रू पैसा लूट लें, ₹1-1, ₹2-2, ₹5-5, ₹10-10, तो हम भी एक दिन इनसे बड़ा रेट बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? क्योंकि हम पैसा उतना डालेंगे कॉइन के बदले में कि इनका तो $12 रेट दिख रहा है, हमारा तो $20 रेट दिखेगा। और कहते हो तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि 100 पीवीसी के बदले में यदि मैं $50 का रेट डालना चाहूँ, तो $50 का रेट भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पू कॉइन पे भी दिखेगा, आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी दिखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा। लिक्विडिटी डलती कैसे है, वो भी समझिए, है ना? शेयर करता हूँ दोबारा से स्क्रीन सर। समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे। प्लीज सनराइज करें। क्या बात है, ग्रेट। 164 लोगों में से 41 लोगों को समझ में आ रहा है। कम से कम 50% से ऊपर लोग यदि साथ देते हैं ना, तभी तो आप
जीत पाएंगे, है ना। हम आपको कुछ दिखाता हूँ शानदार, है ना। ठीक है सर। यस सर। इसमें जो मेरा बैलेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 6,52,966 रुपए। और ये देखिएगा पीवीसी, कितने पीवीसी हैं गुरुदेव मेरे पास, गुरुजी यस सर। गिन के बताइए। सैकड़ा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 48 करोड़। 148 करोड़ पीवीसी है मेरे पास, ठीक है। तो जब पीवीसी बनाया, उसको बनाने के बाद मैंने देखा कि ये शिफ्ट भी हो जाता है या नहीं हो जाता। तो मैंने 10 करोड़ टोकन डाल दिए एक भाई साहब को, 1,01,000 को डाल के देखे, 401 को डाल के देखे, 1,001 को डाल के देखे, 1,001 को डाल के देखे, 11,01 को डाल के देखे, देखा गुरुदेव, देख रहे हैं। यस सर। और ये टोकन मैंने बनाया 25 नवंबर को। कब बनाया? 25 नवंबर। 25 नवंबर। अब क्या चल रहा है? तो गलती सिर्फ इतनी है कि 25 नवंबर को आपको बनाना सिखा देना चाहिए था, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि आपको लिक्विडिटी देनी है तो बहुत ही आसान है। क्या करना है? पैनकेक स्वैप पे जाना है। कहाँ जाना है? पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप। कहाँ पर ये गए हुए हैं, वहीं हम चलते हैं। बीएनबी को सिलेक्ट करना है ऊपर, पैनकेक स्वैप पे जाएंगे। अब देखिएगा नीचे आपको दिख रहा है ट्रेड, अर्न और विन। आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, लिक्विडिटी, ठीक है। स्वैप दिख रहा है बंगा सर, लिमिट, लिक्विडिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आप अपने टोकन को, मान लीजिए एक टोकन का मैं रेट करना चाह रहा हूँ मेरे पीवीसी में का $50। कितना करना चाह रहा हूँ पंकज सर? $50। पंकज, तो मैं क्या $50। करूंगा, मैं यहाँ जहाँ बी यहाँ डालूंगा एक पीवीसी, ठीक है। पीवीसी को सिलेक्ट करूंगा और दूसरी जगह मैं डालूंगा $50, यानी कि दोनों ही मेरे पास होनी चाहिए। टोकन भी मेरे पास होना चाहिए और डॉलर भी मेरे पास होने चाहिए। अब जब मार्केट में लोग इसको देखेंगे, यानी मान लीजिए मैं 1,000 यहाँ पे टोकन डालता हूँ और $50 के हिसाब से 50,000 की लिक्विडिटी डाल देता हूँ, तो एक टोकन की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुरुदेव? 50,000, $50, ठीक है। $50। अब लोगों को क्या दिखेगा, अरे वाह यार, इनका तो पीवीसी $50 का घूम रहा है, इसको खरीद लो। तो वो जब खरीदने आएंगे तब मैं उनको बोलूंगा गुरुदेव खरीद लो, लेकिन स्टेकिंग करनी पड़ेगी। और स्टेकिंग को मैं रिलीज करूंगा कितने दिन बाद? 1 महीने बाद, 5% या 2% या 3%, ठीक है। गुरुजी, आपके पैसे से ही स्टेकिंग करके, आपके पैसे से ही मैं आगे आगे इस लिक्विडिटी को बढ़ाता जाऊंगा। तो होने वाला क्या है गुरुदेव? होने वाला कुछ नहीं है। आप इन एमएलएम के थोड़ा सा एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, पागल हुए सांड जैसे दिखने वाले जो ये लीडर है ना, जो पगला गए हैं, इनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। क्योंकि इन्होंने ना अपने सींग के आगे बढ़िया सा मालिश करके चल रहे हैं। जो भी इनके सामने आएगा सबको उखाड़ फेंकेंगे। और इनको खुद नहीं पता, या ब्रैकेट में मैं ये कहूंगा इनको सब कुछ पता है, और ये हमें बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और एक ख्वाब दिखा रहे हैं, अरे वाह बिटकॉइन को एक दिन बीट कर देंगे। बिटकॉइन की हिस्ट्री पता है इनको? इनसे पूछने वाला हो तो इनको बिटकॉइन की हिस्ट्री नहीं पता होगी, और पता होगी तो ये खुद जान जाएंगे कि बिटकॉइन किसी से बीट नहीं होगा। बिटकॉइन बीट होगा एमएलएम कॉइन से। जैसे कि मैंने कल बताया था, चंडीगढ़ में एक कॉइन था जिसका $2 लाख रेट था, एमएलएम का कॉइन। तो आप कर सकते हैं बीट, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको महाफुदुओं की एक टोली बना लीजिए, आप बिटकॉइन के रेट को बीट कर देंगे। लेकिन इन सभी लीडरों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो पैसा आप लूटोगे इस लूटो क्रांति में, वो पैसा होगा किनका? वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा उन बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने से, जिनको कुछ नहीं पता है। उन सब का पैसा हम अपनी जेब में डाल लेंगे और फिर क्या बोलेंगे मंचों पे जाके, मैंने 1 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ बनाया, मैंने 20 करोड़ बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी टीम, मेरा ये, मैंने इतनी टीम बना दी। असल में आपने वो टीम वीम कुछ नहीं बनाई, उन भोले वाले लोगों से 1-1, $2-2 अपने अकाउंट में चंदा डलवा लिया। परफेक्ट है सरकार। तो लिक्विडिटी देना और रेट मैनेज करना
एक कंपनी के बाएं हाथ का खेल है बकायदा कि उसके पास पैसे हों। अभी जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 500 करोड़ प्लस जा चुका है पीवीसी मेटा के पास में, ठीक है। और उनको भी पता है कि ये 500 करोड़ रुपए प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शनें आज के दिन अवेलेबल रहती हैं। क्योंकि अब पहले तो वो डीपी को अंदर खाते में क्या घुमा रहे किसी को पता ही नहीं लगता था, लेकिन अब ट्रांजेक्शनें 10,000 ट्रांजेक्शनें तो दिखती हैं कि कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ जा रहा है। 98% कॉइन को 10 जगह पे रख के भी रखना कोई गलत बात नहीं है। 2% कॉइन यदि आपने मार्केट में निकाला है तो 2% की लिक्विडिटी डाल के दिखाइए ना। पहला, यदि आपने हमसे $100 लिया है, हमें नहीं चाहिए 150 पीवीसी, आप हमें 50 पीवीसी दीजिए ना। पूछिएगा इन धुरंधरों से आप ये स्टेकिंग की गेम हटाइए ना। यदि कॉइन है, कोई भी इंडिया का टॉप मोस्ट कॉइन है पॉलीगन मैटिक, क्या स्टेकिंग करता है क्या? नहीं करता। बिटकॉइन स्टेकिंग करता है क्या? नहीं करता। करता है। बड़ी बड़ी एक्सचेंज स्टेकिंग करवाती हैं, बदले में एपीवाई एनुअल रिटर्न देती हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ ओपन में रहता है। टोकन जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है, ठीक है। जिसका दिल करे आपको एक्सचेंज पे भरोसा हो दो, नहीं भरोसा मत दो। तो यदि आप इतने ही साफ सुथरे हैं तो एयर ड्रॉप करिए ना। तीसरा, यदि आप इतने ही साफ सुथरे हैं तो एयर ड्रॉप करिए ना। डालिए लोगों को, 1 लाख लोगों को 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 पीवीसी। देखते हैं कितनी लिक्विडिटी आप मेंटेन कर पाएंगे। आप उतनी ही लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएंगे जितनी आपकी औकात बनाई है हमारे जैसे महा गुरुओं ने, यानी महा ब्रैकेट में बेवकूफों ने आपको जितना पैसा पहुंचाया है ना, उतनी ही आप लिक्विडिटी बना पाएंगे। अपने घर से डाल के दिखाइए ना। एक बार सामने आके बोलिए कि गुरुदेव मैंने पूरी मार्केट से इकट्ठा किया 100 करोड़ और मैं डाल रहा हूं 10 करोड़। कितना पंकज सर? 10 करोड़ 10 करोड़ डाल के दिखाइए। पूरी मार्केट से जो पैसा इकट्ठा किया प्लस 10 करोड़ डाल के दिखाइए कि यस आई एम फेयर, मैं बिल्कुल फेयर हूं। मैंने मार्केट से इतना पैसा इकट्ठा किया है और उसमें मैं 10 करोड़ रुपए अपनी तरफ से डाल रहा हूं और सभी के मैं टोकन रिलीज कर रहा हूं। जिसका दिल करे कैश करे, जिसको मुझ पे भरोसा हो यहाँ यहाँ खड़ा रहे। देखते हैं कितने लोग खड़े होते हैं। यदि 10% लोग भी आपके साथ खड़े रहे, आप जहां कहेंगे वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। जहां कहें वहां। समझ रहे हैं? गुरुदेव, लोगों का भरोसा जितना बड़ा आसान है, लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में लोगों को फायदा देना, कॉन्टिन्यूटी में लोगों के बारे में सोचना, ये सब बेवकूफी है। ऐसा कोई नहीं सोचता है। इवन मैं भी नहीं सोचता हूँ। यदि आप सोचते हो कि अमन सर ऐसा सोचते हैं, ऐसा मैं भी नहीं सोचता हूँ। क्योंकि ह्यूमन मेंटलिटी है, जैसे ही पैसा आता है बंदे की सोच बदल जाती है। जैसे ही पैसा आता है पार्टनरशिप बदल जाती है। जैसे ही पैसा आता है उसका जो बात करने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है कि गुरुदेव मैंने ही सब कुछ कर दिया, आप तो कुछ थे ही नहीं। समझ रहे हैं पंकज सर? जी सर, जी सर, जी सर। समझदार बनने के लिए गुरुदेव 4,000 रुपए का टोकन बना के यदि आप पीवीसी मेटा में पहुंचा रहे हैं, एक पीवीसी मेटा के सिंबल के लिए, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आइए, ठीक है। आपको मैं पर्सनली 4,000 रुपए में टोकन बना के देता हूँ। आप अपने साथियों को बोलिए कि गुरुदेव हम मिलजुल के इस टोकन को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रेट रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे रेट रखेंगे, इसको इसी तरीके से हम बढ़ाएंगे। मार्केट में हम किसी के साथ कोई गेम नहीं खेलेंगे। स्टेकिंग अपनी मर्जी से लोग करें। इसको अलग अलग लोगों के तक पहुंचाएंगे, इसको बताएंगे कि क्यों ये आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो वो आगे किस तरीके से जाएगा। तो कम से कम पैसा तो घुल मिल के 10, 20, 50 लोगों के पास रह जाएगा। एक आदमी को तो अमीर नहीं बनाएंगे आप, या 2 आदमियों को तो अमीर नहीं बनाएंगे। एक बात आइए पंकज सर, 2 आदमी अमीर बनना बेटर है या 500 आदमी अमीर बनना बेटर है? 500 बनना बेटर है सर। एक सोसाइटी बना लीजिए ना आपस में, सभी लीडर, इंडिया के सभी लीडर एक सोसाइटी बना लीजिए, एक कंपनी बना लीजिए जिसमें सारे लोग बराबर के पार्टनर हों और सभी लोग अपने अपने एंड पे पीवीसी मेटा को बेचेंगे और पैसा जो इकट्ठा होगा उसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि कल को वो सबके बेनिफिट के लिए काम आए। और कुछ नहीं तो आपके पास जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो मुझे बता दीजिए, आपका पैसा मुझे बिना दिए ही मैं उनको 2 से 3 गुना आपके अकाउंट में ही कर दूंगा। तो कम से कम जो पीवीसी मेटा में जो लोग पैसा लगाए हैं उनको 2 साल 3 साल में डबल ट्रिपल दे के अल्टीमेटली मूल भी यदि आपने बचा लिया, मूल छोड़िए, यदि 10% भी आपने बचा लिया तो क्या दिक्कत है? बताइए गुरुदेव। कोई पंकज दिक्कत सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भोले वाले साथियों, सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन महागुरुओं के चमचे बनना बंद करिए। इन महाज्ञानियों से ज्ञान लेना बंद करिए।
और हो सके तो अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, यूट्यूब माता से पूछिए, गूगल बापू से पूछिए, क्या है स्टोरी, कैसे बनते हैं टोकन, कैसे क्रिएट होते हैं टोकन, कैसे लिस्ट होते हैं टोकन। एक बार मैंने एक मीटिंग में बोला था कि $2 में आपका कॉइन लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर। कोई मानेगा पंकज सर? तो मेरे पास जी एक फोन आया था कि लिस्ट करके दिखाएं। तो मैं आप जी लोगों को बताना चाहूंगा, एक एक्सचेंज है जिसका नाम है वेव्स एक्सचेंज। क्या नाम है? व्यूज एक्सचेंज। आप उसके ऊपर जाएंगे, लगभग $3 से $5 का आपका खर्चा होगा और आपका कॉइन खाली बनेगा नहीं, लिस्ट भी हो जाएगा। यदि आप लोग उसको खरीदना बेचना शुरू भी करना चाहेंगे ना, तो वो भी हो जाएगा वहां पर। तो आप यूट्यूब पे जाके बोलेंगे हाउ टू मेक टोकन ऑन वेव्स एक्सचेंज, वहां पर अपना मेल फोन नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, टोकन बनाएंगे, पीवीसी मेटा बन जाएगा। ठीक है, मुझे कहेंगे तो मैं बना के दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस कॉइन की अच्छी बात पता क्या होगी, वो लिस्ट भी हो जाएगा और वो ट्रेड भी होना शुरू हो जाएगा साथ ही इमीडिएट। समझ रहे हैं गुरु जी? क्या बात है गुरु जी। है ना, खाली एक्सचेंज में दिखेगा नहीं, उसको आप खरीद फरोख्त भी करनी शुरू हो जाएंगे, वो भी लाइव। यदि आप कॉइन मार्केट कैप पे हैं, यदि आप एक्सचेंज बना रहे हैं, यदि आप ब्लॉकचेन बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास बातें हैं। इससे कॉइन में और ज्यादा धांधली पैदा करने के लिए जो विश्वास है वो हम पैदा करेंगे और लोगों को हम और लूट लेंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही, क्योंकि 9:28 हो चुके हैं। तो गुरुओं और महागुरुओं से मेरा प्रणाम कहते हुए सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करो। यदि कोई हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाए, हमारे बच्चों को गलत डायरेक्शन में ले जाए, उन्हें चोर उचक्का बनाए, तो क्या हमें बनने देना चाहिए? हम जिस स्कूल में बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हमें पता लगे कि वो उनको कहानी कुछ और सुना रहे हैं, तो क्या हम ऐसा होने देंगे? तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन महान लीडरों से जो आज के दिन पीवीसी मेटा में बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सभी की एक मीटिंग बुलाइए ना, उन सभी को इन्वाइट करिए ना कि गुरुजी आप 50 और हम 1, आइए देखते हैं कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा खुलासे कर सकता है, क्या वो डिमांडें रख सकते हैं, क्या वो पूरी कर सकते हैं। इवन मतलब मुझे सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये लगती है कि लोग सिस्टम के नाम तक को नहीं ले सकते, इतना डरते हैं। सिस्टम? कौन सा सिस्टम? जिसने पर्ल वाइन में 24,000 करोड़ लूट लिए, जिसने पीवीसी मेटा में 500 करोड़ लूट लिए, वो सिस्टम? आइए ना, बताइए कितने डीपी आपने मार्केट में निकाले, कितने डीपी लोगों के पास थे। यदि एडमिन चाहे ना, किसी भी सिस्टम का एडमिन चाहे, तो किसी की भी कोई भी बात को उजागर कर सकता है वो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एडमिन के पास होता है, सब कुछ। समझ रहे हैं? तो गुरुजी सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने मुझे इतना झेला 1 घंटे तक, हो सके तो सुधर जाइए। इस 4,000 रुपए के टोकन में, किसी भी टोकन में, मैं पीवीसी मेटा की बात नहीं करूंगा, किसी भी टोकन के झांसे में मत आइए। और यदि आना ही है तो एक ग्रुप बनाते हैं, एक मंच बनाते हैं, सब चोर एक साथ। ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूंगा, और मिलजुल के बड़ी चोरी करते हैं, बड़े लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और कम से कम 50, 100, 500 लोग एक साथ पैसा इकट्ठा करके, यदि कुछ गलती से बड़ा हो गया तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस लौटा देंगे। कैसा रहेगा गुरुजी? तो मेरी तरफ से इतना ही। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज के माध्यम से कह सकता है। सिर्फ 10 मिनट हम और रहेंगे। गुरुजी बिल्कुल शॉक्ड हो गया मैं तो सभी को बिल्कुल। हैंड रियली रेज के माध्यम से बताइएगा, ठीक लगा या फिर टाइम पास ही हो रहा है? प्लीज सभी लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का जो आज सेशन रहा आपको कैसा लगा, हैंडराइज के माध्यम से आप बताएं। आपका हैंडराइज प्रोत्साहन हमारी भावना को और मजबूत करेगी। क्या बात है, 60 लोग 60 लोगों का हैंडराइज आ चुका है। आज के बाद जिसको भी जितने पीवीसी मेटा चाहिए मुझे भेजिएगा, ठीक है, फ्री में बटेंगे पीवीसी मेटा, लेकिन हमारे वाले है ना, क्योंकि हमने किसी को बेवकूफ बना के पैसा नहीं इकट्ठा किया हुआ। किसी को एक पीवीसी नहीं है, 1 करोड़ डिमांड रखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं डाल दूंगा सबको। तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं गुरुजी, और कल दोबारा मिलते हैं अपने 8:30 बजे के सेशन में।
जी